इसकी लिमिटेशन में बनाया। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे दिन कटते जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग बर्थडे मनाते हैं, इसीलिए हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, क्योंकि हमारे दिन गिने हुए हैं। हमारे दिन कैसे हैं? गिने हुए हैं। हमारे दिन इनफाइनाइट नहीं है, हम इन्फिनिटी के नहीं है, हम अनंत काल के इस पृथ्वी पे नहीं है। इस पृथ्वी पे जो हमारा जीवन है और जिस बारे में आज बात हो रही है सुबह से, वो बात यही हो रही है कि हमारा समय कब खत्म होगा, हमारा समय किस दिन खत्म हो जाएगा, ये यात्रा किस दिन रुक जाएगी, हमको मालूम नहीं है। इसीलिए हमें चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है और जागते रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि हम जागते रहें, चौकन्ने रहें और इन बातों को ध्यान रखें कि हमें किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने यहाँ रखा है। प्रियो, हम पिछले दिनों फिलिपियन की पत्री में से हम विचार कर रहे थे और लगभग 7-8 हफ्ते से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया फिलिपियन की पत्री। 4 अध्याय हैं कुल मिला के और उसमें भी, लेकिन यदि परमेश्वर चाहे तो इन 7-8 हफ्तों से आगे और 7-8 हफ्ते इस पे बात हो सकती है। इतना कुछ परमेश्वर के वचन में है। सो इस पत्री में बहुत कुछ सिखाया परमेश्वर ने और परमेश्वर ने ये इसलिए मुझे इनेबल किया इस बात को शेयर करने के लिए आपसे, क्योंकि हम लोग बहुत कमजोर हैं शायद वचन के नॉलेज में, और हमें जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हम उसके वचन के ज्ञान में मजबूत होते जाएं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएं। होशे 4:6 में लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हो गई। लोग तो नाश हो ही रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रजा नाश नहीं होनी चाहिए। ये उसका उद्देश्य है, ये उसका पर्पस है। उसने आपको नष्ट होने के लिए नहीं बनाया, उसने आपको अनंत काल के जीवन के लिए बनाया। और यदि उसका ज्ञान, यदि उसकी समझ हम नहीं रखते तो हम नष्ट होते हैं। ये वचन कहता है होशे 4:6 में कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से नाश हो जाती है, नष्ट हो जाती है। प्रियो, हमारे नॉलेज की स्थिति ये है कि यदि हम पत्रियों की बात करें तो कई बार हमें पता ही नहीं होता कि पत्रियां हैं क्या। एक बार एक पास्टर साहब ने कांग्रीगेशन में अनाउंस करके पूछा कि क्या कोई कह सकता है कि अपोस्टल और एपिसल क्या क्या होते हैं? व्हाट इज एन अपोस्टल एंड व्हाट इज एन एपिसल? तो किसी भाई ने हाथ खड़ा करके क्या उत्तर दिया, और अ, बड़ी शर्म की बात है यदि ऐसा वास्तव में हुआ तो। उस भाई ने ये कहा कि अपोस्टल और एपिसल जो है वो पति पत्नी है। अपोस्टल पति है और एपिसल पत्नी। सो हमारा समझ कई बार वचन में इस तरह की उथली समझ होती है, और इसी वजह से परमेश्वर चाहता है कि हम जड़ पकड़ते जाएं, हम दूध पीने वाले बने ना रहें। हम दूध की लालसा करते हैं, हम दूध की लालसा करते करते कितने बड़े हो गए, कितने साल हो गए, लेकिन गहराई में जड़ नहीं पकड़ी। हमने अनाज खाना शुरू नहीं किया। जैसे पौलुस कुरिन्थियों की चर्च को लिखते हुए इस बात को प्रकट करता है कि मैं चाहता था कि तुमको खाना खिलाऊं, मोटा ताजा बढ़िया वाला खाना खिलाऊं, लेकिन खिला नहीं पाया क्योंकि तुम चबाने लायक नहीं हो, तुम्हारे दांत मजबूत ही नहीं हुए, तुमने दूध के अलावा कुछ लालसा ही नहीं रखी कभी पाने की। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कुछ सिखाना चाहता है। फिलिपियों की पत्री आज हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पर आज के संदेश के साथ। फिलिपियों की पत्री में बहुत कुछ सीखने का है। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, आगे भी आप पढ़िए, सीखिए और भी चीजों को जानिए उसके अंदर से। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उसको कंक्लूड करें। प्रियो, कहने का मतलब ये है, फिलिपियों की पत्री में जो बात हमने सीखी है, पिछले दिनों हम मुख्य रूप से फोकस कर रहे थे उसके तीसरे अध्याय के 12 से लेकर 14वें पद तक। आज हम 14वें पद पर चलेंगे सीधे, और 14वें पद में देखेंगे कि पौलुस क्या कहता है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। दौड़ा चला जाता हूँ निशाने की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रियो, हमारी एक दौड़ है, जैसा कि अभी बताया गया, हमारा जीवन एक दौड़ है। एक एक दिन कटता जा रहा है, एक एक घंटा कटता जा रहा है। हम कहाँ पर पहुंचे हैं अभी तक? हमें बचपन में सिखाया जाता है, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, बताया जाता है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब कितनी दूर कितनी टाइम में पहुंचना था और कितनी दूर कितने टाइम में हम पहुंचे। परमेश्वर ने जो हमें समय और जो डेस्टिनेशन दे रखा है, उसको एक स्पीड में पूरा करना है। हमारी जिंदगी हमेशा की नहीं है यहाँ पर। हम अपनी दौड़ को यदि पूरा नहीं करते,
यदि हम अपने निशाने को टच नहीं करते तो हम एक फेलियर साबित होंगे, चाहे हम कितने भी अच्छे रहें। यदि हम किसी जगह जा रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, और यदि हम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चलते रहे, तो क्या हम दिए गए समय में मुंबई पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते, हम निशाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। निशाने की ओर पौलुस कहता है दौड़ा चला जाता हूं। ये जो दौड़ा शब्द है, ये बताता है उसकी ईगरनेस, उसकी उसका जो उत्साह, उसकी जील है किस चीज के लिए, कि वो निशाने को टच करना चाहता है। प्रियो, ऐसा कोई रेस नहीं होती जिसका कोई एंड ना हो। ऐसी कोई रेस नहीं होती जिसकी कोई फिनिश लाइन ना हो। वो फिनिश लाइन तक यदि कोई रेसर नहीं पहुंचा, यदि कोई एथलीट उस फिनिश लाइन को टच नहीं किया, चाहे कितना भी अच्छा एथलीट हो, कितनी भी अच्छी शुरुआत की हो, लेकिन वो बेकार हो जाता है सब कुछ। अंत की बात यहाँ पर जो सीखते हैं हम पौलुस के इस मैसेज से, वो ये है कि निशाने को छूना बहुत जरूरी है। दुनिया हमसे कहती है वेल बिगन इज हाफ डन। बहुत अच्छी शुरुआत कर ली, आधा काम हो गया, लेकिन आधे पे ही खत्म हो जाते हैं हम। बस वेल बिगन रह जाता है, फिनिश वेल वाली बात ही नहीं होती। यू कुड नॉट फिनिश इट। if you have if you have begun something with the grace of God, please try to complete it within the given time. If it is not completed within time, everything go in vain, everything goes waste. सब कुछ व्यर्थ हो जाता है यदि हम शुरुआत बहुत जोर शोर से करें, लेकिन अंत ठन गोपाल, यदि अंत हमारा निशाने तक नहीं पहुंचे। मैराथन रेस भी होती है ना, या मान लीजिए बड़ी से बड़ी रेस भी होती है ना, एक एंड पॉइंट होता है, एक लास्ट पॉइंट, फिनिश लाइन होती है। यदि वो फीते को हमने तोड़ा नहीं दौड़ के, तो हम कितने भी अच्छे दौड़ाक हो, हमारी दौड़ फेलियर साबित होती है प्रियो। इसीलिए पौलुस कहता है कि मुझे तो इनाम चाहिए, मुझे तो इनाम चाहिए, और वो इनाम मुझे तभी मिलेगा, मैं जानता हूं, जब निशाने को टच करूंगा, जब निशाने पे हिट करूंगा, जब निशाने को तोड़ दूंगा, जब निशाने को टच कर जाऊंगा, तभी इनाम मिलने वाला है। और उसी के लिए मुझे ऊपर बुलाया गया है। दैट इज एन अपवर्ड कॉल, दैट इज अ डिवाइन कॉल टू फिनिश योर रेस by accomplishing your goals successfully. If you're not successful in touching the finish line well within time, you are a failure and no rewards for you. कोई इनाम नहीं है आपके लिए यदि आपने फिनिश नहीं किया अच्छे से। आपने बहुत साल पहले मसीह को ग्रहण कर लिया था, मसीह परिवार में पैदा हुए थे, मसीह परिवार में पले बढ़े, और परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करके कमिटमेंट भी कर लिया। बपतिस्मा बपतिस्मा ले लिया आपने, सांसारिक रूप से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद वो दौड़ कहां तक पहुंची? मैटर ये करता है प्रियो, हाउ हाउ यू वांट टू फिनिश योर रेस एंड व्हेन यू वांट टू फिनिश योर रेस। आप कब खत्म करना चाहते हैं और कैसे खत्म करना चाहते हैं, चाहते भी हैं कि नहीं खत्म करना। आपको तो समय से पहले खत्म करना चाहिए। यदि 2 घंटे की रेस है, तो आपका टारगेट 1.5 घंटे का होना चाहिए। आपका जीवन आप 70 साल मान के मत चलिए, मत मान के चलिए कि 70 साल है, कोई समय नहीं है। और ये परिस्थितियां इस बात को इंडोर्स कर रही है, देयर इज नो टाइम फॉर डेथ, नो टाइम। परमेश्वर का दिया हुआ समय नियुक्त है, और उस समय के अंदर अपना काम पूरा करके जाना है। यदि काम पूरा नहीं किया, तो कितनी भी अच्छी दौड़ लगाई, यदि कितनी भी अच्छा आपने शुरुआत की, कितना भी उत्साह में यूथ मीटिंग्स के साथ या संडे स्कूल में आपने शुरुआत कर दी थी, लेकिन यदि एंड तक नहीं पहुंचे, तो यूजलेस है। प्रियो, कहने का मतलब यह है, यू हैव टू फिनिश वेल। आपको पता है, हमारे बाइबल जो है ना, ये ऐसे लोगों के गवाहियों से, ऐसे लोगों के जीवनियों से भरी हुई है, जिन्होंने शुरुआत बहुत बढ़िया की, लेकिन अंत अच्छा नहीं कर पाए, और सब कुछ बेकार हो, सब कुछ बेकार हो गया। चाहे आप सुलेमान की बात करें, जिसने बहुत अच्छी शुरुआत की, परमेश्वर से क्या वर मांगा और क्या क्या नहीं पाया, लेकिन अंत कैसा हुआ आप जानते हैं। बहुत से लोग हैं प्रियो। ओवरऑल यदि ये कम्युनिटी की बात करें, इजरायलियों की बात कर लीजिए, इजरायलियों के बारे में ऐसा कहा जाता है प्रियो, परमेश्वर क्या चाहता था, परमेश्वर क्या चाहता था, परमेश्वर उनको मिस्र से निकालना चाहता था। यस, करेक्ट, निकालना चाहता था। क्या परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल के मिस्र के बाहर लाल सागर के उस तरफ छोड़ना चाहता था? क्या इसलिए निकाला था? परमेश्वर का मोटिव क्या था? मिस्र से निकालना उसका मोटिव था, या कनान में एंट्री उसका मोटिव?
क्या था परमेश्वर का मोटिव बताइए? परमेश्वर का मोटिव उनको मिस्र से निकालना नहीं था। मिस्र से निकालकर कनान में प्रवेश कराना परमेश्वर का मोटिव था। परमेश्वर चाहता था ये दौड़ वहां खत्म हो जाके इतने लोग जा पाए। जितने इजरायली निकले थे आप जानते हैं, जितने एडल्ट इजरायली निकले थे, एक भी जन कनान नहीं जा पाए। व्हाट एन एग्जाम्पल ऑफ अ फेलियर रेस। क्या उदाहरण है आपका। इन इजरायलियों का उदाहरण देखिए। शुरुआत कितनी शानदार हुई, मौजूद करिश्मे और चमत्कारों से भरी हुई। 7-10 विपत्तियां और कितना कुछ हुआ वहां। और लाल सागर का पाटो पाट किया जाना, बंटवारा किया जाना, रास्ता बना के परमेश्वर ने समंदर को पाट दिया। और ऐसे मौजूदों के बीच उत्साह से भरे हुए इजरायली निकले थे, लेकिन कनान में एक भी इजरायली एडल्ट नहीं पहुंच पाया। पहली पीढ़ी को पूरी तरह से साफ किया परमेश्वर ने जंगल में, और जो 12 दिन का रास्ता था 40 साल तक घुमाता रहा। क्यों? क्योंकि दौड़ वैसी नहीं दौड़ रहे थे जैसी दौड़नी चाहिए थी। टारगेट निशाना नहीं था, टारगेट स्टार्ट लाइन थी मिस्र। वापस जाना चाहते थे, फिनिश लाइन को नहीं जाना चाहते थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट के जाना चाहते थे। बीच बीच में 1000 बार कुड़कुड़ाते और गुड़गुड़ाते थे कि मिस्र बेटर था, मिस्र बेटर था। फिनिश लाइन पे फोकस नहीं था इजरायलियों का, इसीलिए परमेश्वर ने क्रोध में आकर ये वाचा बांधी कि इस पीढ़ी को मैं नष्ट कर दूं, इनके बच्चों को लेके जाऊंगा कनान में, पर ये नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी नहीं बदलता प्रियो, आज भी वही है। यदि हम भी आधे रास्ते में इधर उधर मन लगाने लगेंगे, यदि इस जीवन की दौड़ में हमारा मन इधर कभी उधर, कभी इसको कभी उसको, कभी इसके दुख में, कभी इसकी खुशी में, कभी इसकी शादी में, कभी इसके डांस में, कभी उसकी पार्टी में, कभी उसकी मिट्टी में, कभी उसमें, कभी मकान में, कभी इसमें, यदि हम निशाने से भटकते रहेंगे, परमेश्वर खुद ये कह देगा, आई विल नॉट लेट यू कंप्लीट योर रेस। तुम्हारा निशाना ही तुम्हारा तुम्हारा फोकस नहीं है। कैसे दौड़ते जाओगे उस निशाने की तरफ? पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाओ। आपका टारगेट क्या है? क्या परमेश्वर से कोई इनाम चाहिए या नहीं चाहिए? वो धर्म का मुकुट चाहिए या नहीं चाहिए? आपको डिसीजन आपका है प्रियो। जीवन का कोई एंड पता नहीं, लेकिन दौड़ आपके हाथ में, दौड़ आपके हाथ में है प्रियो। पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और पहला पद इजरायलियों के बारे में हमें बताता है। भाइयों में नहीं चाहता, पौलुस लिखा है भाइयों में नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। वंडरफुल रेस स्टार्टेड, बहुत अच्छी शुरुआत हुई। परंतु 5वां पद, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पहले पद में कहता है शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन 5वें पद में कहता है परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। और फिर 6वें पद में कहता है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत है। हेलो, ये बातें इजरायलियों का दृष्टांत हमारे लिए है, हमारे लिए दृष्टांत ठहरे कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। इसी का 11वां पद कहता है, पहला कुरिन्थियों 10:11, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी, अंडरलाइन करिएगा, चेतावनी के लिए लिखी, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई। क्या इस चेतावनी को आप सीरियसली लेंगे अपने जीवन में? क्या इस चेतावनी को चेतावनी मानते हैं आप? परमेश्वर का वचन है, कोई मनुष्य की चेतावनी नहीं, परमेश्वर की चेतावनी है। लुक एट द इजराइलाइट्स एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ एंड सी द लेसन्स दैट वाज गिवन टू। जो लेसन इजराइलियों के द्वारा आपको दिया गया, उस लेसन को ले लीजिए, आज मौका है। जो दृष्टांत हमारे लिए ठहरा, वो अंतिम समय में रहने वाले, मतलब मैं और आप जो अंत के समय में रह रहे हैं, हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है। ये इजरायलियों की कथा, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण, व्यवस्था, गिनती, ये सब मेरे लिए दृष्टांत ठहरा है, लेकिन मेरे लिए चेतावनी है। जब इन किताबों को पढ़े तो चेतावनी वाली बातों को ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि ये जगत के अंतिम दिनों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी के रूप में लिखी गई है। प्रियो, 12वें पद में कहता है इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, इसीलिए जो ये समझता है कि बढ़िया चल रहा है सब कुछ, संडे का चर्च, मीटिंग, दुआ, मसीही चौपाल और यूथ मीटिंग, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जो समझता है मैं स्थिर हूँ,
वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो धावक गिर के ढेर हो जाता वह निशाने तक नहीं पहुंचता। जो ये सोचता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रियो, हम चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। और 13वें पद में कहता है कि हम परीक्षाओं में स्थिर रहें। प्रियो, हमारा स्थिर रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम चौकस रहकर दौड़े। समय बहुत बुरा है और खींचने वाली बातें बहुत सारी हैं। जब धावक दौड़ता है अपने ट्रैक पे, तो जनता हजारों और लाखों में चिल्ला चोट करती है, पर कभी वो जनता की तरफ नहीं देखता, कभी वो रेफरी की तरफ नहीं देखता, कभी वो जिसने फायर किया था ना पिस्टल पे उसकी तरफ भी नहीं देखता, आवाज सुनता है सिर्फ। वो आसपास की चीजों की तरफ नहीं देखता, उसका निशाना सिर्फ फिनिश लाइन होती है। सिर्फ और सिर्फ फिनिश लाइन। यहाँ तक कि वो अपने आसपास वालों को भी नहीं देखता, उसका निशाना सिर्फ फिनिश लाइन पे होता है। यो आत्मिक जीवन में पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि ताकि वो मेडल पाऊं, वो इनाम पाऊं जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मुझे मेडल पाने के लिए बुलाया गया, यो दौड़ने के लिए नहीं बुलाया। दौड़े दौड़ो तो ऐसा दौड़ो कि जीतो। पौलुस, यू हैव टू रन एंड रन फॉर द मेडल। You have to run to win the race, not to lose it. रेस दौड़ने वाले की भी होती है, हारने वाले की भी होती है। आप हारने के लिए दौड़ रहे हैं क्या, या जीतने के लिए दौड़ रहे हैं? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ प्रियो। और सबोपदेशक का लिखने वाला बड़ा अच्छी बात कहता है। हम लोग ध्यान से शायद इसको समझे नहीं, हमको समझने की जरूरत है। सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है, उसका 7वां अध्याय 8वां पद। सबोपदेशक, उसका 7वां अध्याय 8वां। सबोपदेशक 7वां अध्याय 8वां पद। यदि आप में से किसी को मिल जाए तो पढ़ लीजिए। ओके, मुझे मिल गया। 7वां अध्याय 8वां पद, सबोपदेशक 7वां अध्याय 8वां पद। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। आप समझ रहे हैं बात को? कोई काम शुरू करने से पहले उसके अंत के बारे में सोच लीजिए। उसका अंत उत्तम है। अंत ज्यादा मैटर करता है, आरंभ मैटर नहीं करता। कहाँ शुरुआत किया आपने, दैट इज इमटेरियल। कोई नहीं देखता, कोई रेफरी नहीं देखता, कोई कोई दर्शक नहीं देखता कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। वो देखता अंत कहाँ पर हुआ। प्रियो, हमारा अंत क्या होने जा रहा है, आज हम उसको देखें। हम इस तरह से सोचने लगते हैं प्रियो कि परमेश्वर करेगा। एक धारणा हमारे जीवन में है। जानते हैं आप, मसीही जगत में भी 2000 सालों में बहुत सारी धारणाएं बनी। मसीही जगत में, मसीही लोगों के बीच में, चर्चेस में, मिशंस में कुछ धारणाएं बन गई हैं जो बिब्लिकल नहीं है। एक धारणा एक्सट्रीम इस तरफ है, वो कहलाती है कैल्विनिज्म। आप जानते हैं, मसीही धारणाओं में एक धारणा है कैल्विनिज्म। जॉन कैल्विन ने दी थी बहुत साल पहले। और वो कैल्विनिज्म क्या कहता है जानते हैं आप? इट टॉक्स अबाउट हाइपर ग्रेस। इट टॉक्स अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड ओनली। परमेश्वर का अनुग्रह सब कुछ है। उसके अनुग्रह में मैं स्वतंत्र हूं। मैं जैसे चाहूं जीऊं। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए सब कुछ कर देगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं पौलुस की इस बात को, कॉन्टेक्स्ट में कोट नहीं करते। वो कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह इतना बलशाली है कि उसने मुझे खुद चुना है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। उसने मुझे चूज किया ताकि मैं अपने स्वर्गीय राज्य में जा सकूं। ये उसकी इच्छा थी, उसने मुझे चूज किया। मेरा इसमें कोई डिसीजन। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बचा लेता है, चाहे मैं कैसा भी जीऊं। मैं तो कमजोर हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो गड़बड़ करूंगा, मैं तो ये करूंगा वो करूंगा। और इसी कैल्विनिज्म की थॉट को फॉलो करने वाले एक बड़ा समूह है लोगों का। आप जानते हैं, बड़ा समूह मसीहियों के बीच में परमेश्वर की दया से होने पाए कि ऐसी गलत धारणाएं हमारे जीवन से टूटने पाए। आज यदि हम में से भी किसी के मन में यह है कि हम कुछ नहीं करते, जो करता परमेश्वर करता है, सॉरी सर, सॉरी सॉरी, आप गलत सोचते हैं। अगर ऐसा सोचते, बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, सृष्टि में रखा, तो अधिकार मनुष्य को दिया गया। परमेश्वर के पास अधिकार नहीं। परमेश्वर ने विड्रॉ किया अपने अधिकार से और मनुष्य को अधिकार दिया इस जमीन पे। जमीन किसकी है? भजन संहिता का लिखने वाला कहता है, पृथ्वी तो उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। उसने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए ताकि
वो सारी सृष्टि पे अधिकार रखें। लेट देम, नॉट मी, लेट देम हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। जमीन पे अधिकार आपका है, डिसीजन आपका है। इसीलिए उसने मूसा को कहा था, हाथ उठा और ये सागर दो भाग हो जाएगा। नहीं तो परमेश्वर को जरूरत नहीं थी मनुष्य की। इसीलिए उसने मूसा को कहा था, यह लाठी दिखा और पानी निकलेगा। इसीलिए जब लाल सागर पार कर गया और पीछे से मिस्री मिस्री आ गए, मूसा घबराता हुआ बोलने लगा, परमेश्वर अब क्या करूं, वो लोग भी पीछे आ जाएंगे। परमेश्वर ने उसको कहा, हाथ उठा, पीछे घूम, हाथ उठा और ये समुद्र वापस मिल जाएगा। मनुष्यों का अधिकार। और परमेश्वर ने इसीलिए अब्राहम को कहा, और अब्राहम ने बार्गेन किया परमेश्वर के साथ कि यदि 10 लोग, 50 लोग, 25 लोग, 1 लोग यदि इस जगह पर मिल जाएंगे तो तू नाश नहीं करेगा। अधिकार आपका है प्रियो, आप रोक सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी आत्मा सारे जगत में इस तरह से फिरती है, घूमती है, ताकि कोई उसके सामने आकर उसको रोके कि वो नष्ट ना करे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, decision is yours. It's not God who is going to do all the things. You are supposed to depend on him. आप उस पर निर्भर रहना है, पर आपको भी तो कुछ करना है। इसी फिलिपियों में से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जाता, पहला अध्याय 6वां पद फिलिपियों का, कहते हैं परमेश्वर जो है वही करेगा, परमेश्वर जो करेगा, हमें कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है। प्रियो, ये दौड़ आपकी है, निशाना आपके सामने रखा। दौड़ना किसको? आपको दौड़ना, निशाने तक पहुंचना किसको? आपको पहुंचना। परमेश्वर का अनुग्रह तो आपके साथ है, पर आपको भी तो करना है। पहला अध्याय 6वां पद कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर शुरुआत करता और उसको पूरा करना चाहता आपके जीवन में, लेकिन आपकी इच्छा के विरोध में नहीं करना चाहता। प्रियो, दूसरा अध्याय 13वां पद भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दिस इज अ कैल्विनिज्म थॉट इन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इफ यू कोट इट। यदि इसको बाहर से समझते, लोग सोचते हैं हम क्या दौड़ेंगे, हम निशाने तक थोड़ी पहुंच सकते यदि परमेश्वर ना चाहे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर 2:12 क्या कहता है फिलिपियों का? फिर फिलिपियो 2:12 का मतलब बताइए। फिलिपियो 2:12 आपसे क्या कहता है? वो कहता है, इसलिए है मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वर्क आउट योर ओन साल्वेशन। अपने उद्धार के कार्य को आपके हाथ में दिया गया है। आप परमेश्वर को दोष मत दीजिएगा। अंत के दिन जब परमेश्वर खड़ा होगा, प्रभु तूने नहीं बचाया, हम तो तैयार थे, सॉरी। आपका काम परमेश्वर ब्लेस करता है। इसीलिए वो कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। इसका मतलब है कि बनाने वाले का परिश्रम होना चाहिए। यहोवा बनाने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बनाने वाला हाथ में हाथ रख बैठ जाए। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का मतलब है कि जागना है, जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ। यदि यहोवा नहीं है आपके हाथ के पीछे तो यहोवा नहीं है तो ये व्यर्थ, पर होना आपको आगे चाहिए। तो कहने का मतलब ये, चाहे आर्मीनियज्म हो, इसको आर्मीनिज्म कहते हैं मसीह धारणाओं में। कुछ धारणाएं ऐसी हैं, सब कुछ हमको करना है, कर्मा बेस्ड, सब कुछ हमको करना है, परमेश्वर उसी के अनुसार करेगा जो हम करेंगे। एक्सट्रीम्स। और कोई कहता है सब परमेश्वर करेगा, उसका हाइपर ग्रेस, उसका ग्रेस सफिशिएंट है, कोई करेगा, निशाना तो हमें मिल ही जाएगा। सॉरी, देयर हैज टू बी अ बैलेंस। हाँ, एक बैलेंस रखना है। आपको आगे बढ़कर डिसीजंस लेने, आपकी आंखें कहाँ लगनी, आपका डिसीजन, आपके हाथ कहाँ बढ़ाने, आपका डिसीजन, आपका समय कहाँ देना, आपका डिसीजन, आपका जीवन कैसे जीना, आपका डिसीजन। दैट इज योर फ्री विल, दैट इज द अथॉरिटी ऑफ गॉड गिवन टू यू। ही हैज मेड यू इन हिज ओन इमेज। उसने आपको गुलाम नहीं बनाया प्रियो, आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। यू हैव योर फ्री विल, यू हैव टू डिसाइड वेयर यू आर गोइंग, कहाँ जाना चाहते हैं, आपका डिसीजन है। परमेश्वर उसको ब्लेस करता है यदि उसकी योजना में आप आगे बढ़ते हैं। प्रियो, कहने का मतलब यह है कि मुझे निशाने की ओर दौड़ने के लिए प्रयास करना, मेरी मेहनत, मेरा प्रयास, मेरी एफर्ट्स शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द गोल। यदि मेरी मेहनत जमाने की ओर लगी हुई है तो कैसे उस निशाने को पाऊंगा, कैसे उस इनाम को पाऊंगा जिसके लिए मसीह यीशु में मुझे बुलाया गया, कैसे कैसे पाऊंगा?
यदि मैं उस और नहीं दौड़ता जिस प्रकार से मैं दौड़ना चाहिए, फिर प्रियो अपनी दौड़ को जज करते रहिए, अपनी दौड़ को इंट्रोस्पेक्ट रिव्यू करते रहिए आपकी दौड़ को। यदि आप चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं, उसका रिव्यूअल बहुत जरूरी है। इंटरमीडिएट बीच बीच में रिव्यू कर दीजिए कि मैं सही ट्रैक पर हूँ या नहीं हूँ। पॉलिस ये कहना चाहता है, मैं दौड़ा चला जाता हूँ, दैट इज एन अपवर्ड फॉल। ये दौड़ा चला जाने का क्या मतलब है? 3:15 फिलिपियों क्या कहता है? फिलिपियों 3:15, अभी हमने 14 पढ़ा, 15, 3:15, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो। देखिए यहाँ पर कहता है कि मैं पीछे की चीजों को छोड़ता, आगे की चीजों को पकड़ता, ऊपर की तरफ मुझे बुलाया गया, ये मेरा डिवाइन कॉल, इसके लिए मैं काम करता। यदि ये बातें हमारे जीवन में बनी रहती, पर उसके बीच में यदि हमारे विचार बदलते हैं, यदि इस प्रकार के विचार आते हैं कि मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ, यदि मेरे विचार ये आते हैं कि मुझे जीवन दिया है परमेश्वर ने, ये काम भी करना जरूरी है, यदि कुछ और ही विचार हो, तो पौलुस कहता है यदि इस बात में, किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। गॉड विल रिवील यू वेदर यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। आप सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, रिव्यू करिए परमेश्वर के सामने रखकर, प्रभु मैं निशाने की ओर दौड़ना चाहता हूँ, मैं इनाम पाना चाहता हूँ। यू हैव टू इमिटेट पॉल इन दिस मैनर। आपको पौलुस की को फॉलो करना है इस तरीके से। प्रभु मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूँ कि नहीं दौड़ रहा हूँ? यदि नहीं तो परमेश्वर आपको प्रकट कर देगा। God himself will reveal whether you are on the right track or not. Demand for it, request for it before God. परमेश्वर के सामने निवेदन के साथ बैठिए, प्रार्थना में बैठिए, प्रभु मैं अपने निशाने को पाना चाहता हूँ। प्रभु मुझे नहीं मालूम कल मरूंगा, परसों या 20 साल बाद मरूंगा, नहीं मालूम, पर मेरा निशाना छूटना नहीं चाहिए। प्रभु ये मेरी धारणा, ये मेरा विचार, ये मेरी लालसा है कि मैं निशाने को पाऊं। इस दुनिया से बयान करने से पहले मेरी फिनिश लाइन को मैं ब्रेक करूं, मेरी फिनिश लाइन को मैं टच कर जाऊं, ताकि वो इनाम मिस ना हो जाए जिसके लिए तूने मुझे बुलाया था। नहीं तो फिर तेरी बुलाहट बेकार है मेरे जीवन के लिए, प्रभु मैंने बेकार कर दी। प्रियो हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इस प्रकार से ही फॉलो अप करना सीखें। जो परमेश्वर में हमारे फॉलोअर, जो हमको देखकर परमेश्वर के पास आए, उनको भी प्रेरित करना है, जैसे पौलुस यहाँ पर करता है 2 अध्याय में और 19 में, फिलिपियों 2:19 में। वो पौलुस जो है दूसरों के लिए भी कहता है, मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत, वो तिमोथी को भेजता है, कंसिस्टेंटली फॉलो अप करता है, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, वेदर यू आर रनिंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। और उस कहता है मैं तुमको भी चाहता हूँ निशाने की ओर दौड़ते रहो, और मैं फॉलो अप करना नहीं छोड़ूंगा। मैं भेजूंगा, एक बार तिमुथियुस को भेजूंगा, एक बार इपफ्रुदितुस को भेजूंगा। मैं इन लोगों को भेजता रहूंगा और तुम्हारे बारे में फीडबैक लेता रहूंगा कि तुम निशाने की ओर दौड़ रहे हो या इधर उधर चले गए, या ट्रैक से बाहर हो गए, साइड ट्रैक्ड हो गए, या अपनी जगह को छोड़ के इधर उधर तो नहीं चले गए। क्योंकि मेरा निशाना तो मैं पाने के लिए दौड़ रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी निशाने की ओर, मैं चाहता हूँ तुम भी निशाने की ओर दौड़ो। और इसी फिलिपियों 3:17 में फिर एक बात और कहता है, मुझे देख लो, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ वैसे दौड़ो। पौलुस कहता है सिंपल, तुम्हारे लिए सिंपल है। यदि तुमने मसीह को नहीं देखा और वो चला गया क्रूस पर मरने के बाद, तो फिर मुझे देख लो, मुझे देखो मैं कैसा दो। 3:17 में क्या कहता है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, इमिटेट मी, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमने पाते हो। व्हाट अ वंडरफुल वर्स दिस इज। पौलुस एक ऐसा क्लेम कर रहा है प्रियो, जो हर विश्वासी का क्लेम होना चाहिए। आप समझिएगा इस बात को, कितना अच्छा एक मॉडल लाइफ थी पौलुस की, कितनी अच्छी एग्जाम्पल उसने सेट किया था। सोच के देखिए, चर्च को चैलेंज कर रहा है, मेरे जैसा चलो। क्या आप और मैं किसी दूसरे विश्वासी को ऐसा कह सकते हैं? एक बार सोचिए थोड़ा गंभीरता से, मेरी जैसी चाल चल। पहले कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला चाहता हूं, ताकि उस रिवॉर्ड को, इस इनाम को पा लूं जिसके लिए मुझे बुलाया गया। और फिर कहता है यदि तुम्हारा कुछ और विचार हो तो प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम पर प्रकट कर देगा। उसके बाद कहता है यदि कुछ समझ में नहीं आता तो जस्ट फॉलो मी, मेरी जैसी चाल चलो, मेरी जैसी दौड़ लगना शुरू कर दो। प्रियो ये एक विश्वासी का चैलेंज है दूसरे विश्वासी के लिए। क्या एक विश्वासी होने के नाते मैं कह सकता हूँ, क्या मेरी चाल में कोई ऐसी कमी नहीं है जिसकी जिसकी बदौलत मैं कह सकता हूँ
कि मैं निशाने पे दौड़ा चला जा रहा हूँ, मेरे पीछे दौड़ लगाओ? क्या मेरी जैसी चाल चलो कह सकते हैं प्रियो? हम पौलुस को देखते हैं कितना शानदार चैलेंज उस कहता है, उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हो, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आई एम द एग्जाम्पल। You can see me if you are confused about the words, if you are not sure whether you are on the right track or not, just imitate me, just follow me. मुझे फॉलो कर लो। मैं उसी मुझे पता है मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ, मुझे पता है मैं निशाने को पकड़ूंगा, मुझे पता है मैं निशाने को मरने के पहले पकड़ूंगा। और मरने के पहले पौलुस ने ये क्लेम किया पब्लिकली कि मैंने अपनी दौड़ पूरी। लो, कौन विश्वासी है जो ऐसा कह सकता है हम में से? मैंने मरने के पहले कहना, मैंने 2 घंटे की रेस 1.5 घंटे में पूरी कर। कितना शानदार एक एग्जाम्पल है आपके और मेरे लिए प्रियो। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वें पद में कहता है, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और 16वां पद, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वां पद कहता है, सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। और फिर 11वें इसी पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय के पहले पद में कहता है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई हूं, सॉरी, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल, जैसा मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूं। मैं अंधी दौड़ में नहीं दौड़ रहा हूं, मैं किसी दुनिया के भगवान के पीछे, दुनिया के देवता के पीछे नहीं भाग रहा हूं, मैं किसी ग्रंथ के पीछे, किसी विचारधारा के पीछे नहीं, मैं मसीह के पीछे भाग रहा हूं। इसलिए तुम यदि मेरे पीछे दौड़ोगे तो मसीह के पास ही पहुंचोगे, उस निशाने की तरफ पहुंचोगे जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया। और कितना अच्छे से लास्ट में कहता है, दूसरा तिमोथी और 4 अध्याय 6वें पद में, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 4 और 6 में, 6 और 7 दोनों पदों को पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 6वां पद कहता है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय मरने के पहले कह रहा है। देखिए, क्या मैं बेड रिडन हो जाऊंगा, जब मैं अस्पताल में होऊंगा, जब मैं मालूम होगा कि मेरा समय आ गया, मेरा कूच का समय आ गया, उस समय क्या मैं ये चैलेंज, ये डिक्लेरेशन दे सकता हूँ पब्लिकली? तो पौलुस ने दिया। 7वें पद में कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। देखिए, यहाँ पर फिलिपियों की पत्री में कहता है, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ उस निशाने की ओर, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मुझे बुलाया गया। और यहाँ तीमुथियुस की पत्री लिखते हुए, जब वो बुजुर्गियत की हालत में था, मरने की हालत में था, कमजोर था, वहां पर वो क्या कहता है, मैंने दौड़, आई फिनिश माय रेस, कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, हाँ मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, आई हैव कंप्लीटेड बिफोर टाइम। वाह, हमारी राजधानी एक्सप्रेस जब बिफोर टाइम आ जाती है, कितना खुश हो जाते हैं पैसेंजर में। दिल्ली से बंबई जाते हैं राजधानी में, संपर्क क्रांति में, है ना, सबने ट्रेन में यात्रा की, फ्लाइट में, अभी तो फ्लाइट में जाते हैं, सब फ्लाइट में जाते हैं और पायलट अनाउंसमेंट करता है, वी आर प्रिपेयरिंग टू लैंड। तो कितना कुछ, अरे 15 मिनट बिफोर टाइम, वाह टाइम बच गया, वाह कितनी खुशी, यार पायलट बहुत अच्छा था, है ना, पायलट बहुत शानदार था यार, क्या चलाया है प्लेन। अरे पायलट थोड़ी भगा रहा है प्लेन, तो वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्शन, एल्टीट्यूड सब कुछ। लेकिन पायलट क्या शानदार यार, इंडिगो इसीलिए 99% एक्यूरेसी रेट, इसीलिए नंबर 1 एयरलाइन है भाई साहब। अगल बगल बोलना शुरू कर देते हैं, क्यों? क्योंकि टाइम से 10 मिनट पहले उतार रहा है। अरे परमेश्वर कितना खुश होता होगा आपको देखकर, जब वो कहता होगा, यार इसको मैंने 70 साल 3 महीने और 15 दिन दिए थे, ये तो 69वें साल में कह रहा है कि मेरी रेस खत्म। गॉड व्हाई डिड यू वेस्ट 1.5 ईयर? परमेश्वर तूने 1.5 साल फालतू दिया मुझे, मैंने तो 69 साल में और 70 साल और उसके ऊपर का काम पूरा कर दिया। प्रभु जी अब मैं क्या करूं, और कुछ बचा हो तो दूसरे का भी दे दे। अब जो इन दिनों मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूँ, उसकी पुस्तक में भी इस तरह की चीजें हैं। आप कभी परमेश्वर चाहेगा तो हम इसको देखेंगे। आपको पता है, आपको जो 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 इनाम आपके लिए रखा है वो परमेश्वर आपको देता है। इसके अलावा इसके अलावा परमेश्वर दूसरे का भी इनाम आपको दे सकता है, जानते हैं आप? जैसे जैसे आप मजदूरी करते हैं 8 घंटे की, यदि आप काम करते हैं और यदि कोई 2 सीट का काम कर ले, मतलब 2 लोगों का एक चार्ज आपको मिल जाए, एडिशनल चार्ज, तो कई जगह ऐसा प्रोविजन होता है कि चलो ये काम आप अपने काम के अलावा कर रहे हो, इसलिए आपको ये इंसेंटिव भी मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में ऐसा ही है।
यदि आप 70 साल का काम 65 साल में खत्म कर देते हैं, परमेश्वर दूसरे का भी काम देगा, बोले ये कर लो, चलो वो तो बेकार है, वो करेगा नहीं, वो दौड़ेगा नहीं, वो तो अभी 10% भी खत्म नहीं किया, ये तुम ले लो, तुम खत्म करो उसको, you finish it because I have more faith in you than anyone else. You can do it. I trust in you. You can do it. You have finished your race well before time. क्यों? पौलुस यहाँ पर कहता है मैंने समय से पहले अपनी दौड़ पूरी, मेरे कूच का समय आ गया, लेकिन बिना कंप्लीट किए नहीं जा रहा, बिना कंप्लीट किए नहीं जा रहा हूं, निशाना पक्का है, इनाम 100% पक्का है, लॉटरी नहीं लगी है, मेहनत करके जिस निशाने के लिए बुलाया था वो करके उसी नाम को पाने जा रहा हूँ। पियो, कहने का मतलब ये है परमेश्वर की दया से हमारे जीवन में ये अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है, इस अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दीजिए, मेहरबानी से। समय बहुत बुरा है प्रियो, अभी आपको बताया गया किस प्रकार से लोग मर रहे हैं, किस प्रकार से हम जब फ्यूनरल में खड़े होते हैं, वाकई में हम उन 2 घंटे 1 घंटे के लिए जब खड़े होते हैं ना उस सर्विस में, उस समय दिमाग घूम जाता है, लगता है यार ये कल हम भी लेटे होंगे इस बॉक्स में, कल हम भी होंगे यहाँ। लेकिन जैसे ही वहां से बाहर आते हैं वापस गया, वापस सब कुछ गोलमोल हो जाता, वापस दुनियादारी इतनी हावी हो जाती कि वो निशाना भूल जाते कि वहां जाने से पहले क्या क्या करने के लिए बुलाया गया और हम कर क्या रहे हैं। दुनिया के प्लेजर और दुनिया की लालसाएं इतनी हावी प्रियो जो हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती। भारी वजन लेके मत दौड़िए, वजन को निकालते जाइए। दुनियादारी का वेट लेके दौड़ेंगे तो पूरी नहीं कर पाएंगे रेस, इसलिए कहते हैं लाइट बैगेज वाला ही दौड़ता है। बिल्कुल पतले कपड़े पहनता ना जो एथलीट, हल्के फुल्के देख फुरफुरे, हल्के हल्के बनियान और एक नीचे पैंट होती है छोटी सी हाफ पैंट शॉर्ट्स, उसमें दौड़ता है। सूट पहन के दौड़ते हुए देखा है किसी? अंग्रेजी सूट टाई लगा के क्यों नहीं दौड़ा? दौड़ सकता है ना, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, फोटो फोटो आएगी। नहीं दौड़ सकता भाई, नहीं दौड़ सकता दुनिया की दुनियादारी लेके परमेश्वर के राज्य में ऐसे। ये प्रियो, आइए हम फिलिपियंस की इस पत्री को यहाँ कंक्लूड करें। मुख्य रूप से जो बातें हमने यहाँ पर सीखी वो क्या है? देखिए, पहला अध्याय 6वां पद हमने अभी पढ़ा फिलिपियों का, उसी में से हम आगे बढ़ जाते और हम इस बात को यहाँ पर समाप्त करेंगे सीख के साथ। पहला अध्याय 6वां पद क्या कहता है? मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आपके अंदर परमेश्वर ने एक अच्छा काम शुरू किया है, बट एवरी गुड थिंग हैज टू कम टू एन एंड। हर एक अच्छा काम पूरा होना भी जरूरी है। शुरुआत काफी नहीं है प्रियो, शुरुआत बपतिस्मे से हो या संडे स्कूल से हो या हमारी किसी प्रेयर मीटिंग में आंसू बहाकर पश्चाताप करने से हो, पर ये शुरुआत वहीं थम नहीं जानी चाहिए। ये शुरुआत डिलीजेंटली, विगरसली इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। इफ यू डोंट डू इट यू आर अ फेलियर, माइंड इट प्लीज। इसको समझ लीजिए कि यदि हम एक फिनिशर नहीं है तो हम बेकार हैं। हमारा परमेश्वर आदि भी है, अंत भी है, हम तो छोटे से हिस्से में दौड़ लगा रहे हैं सिर्फ। वही आदि है, वही अल्फा है और वही ओमेगा है। आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, वही हमारा ऑथर और फिनिशर है। इसका मतलब क्या है जानते हैं? यदि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की बात करें, कई बार ऐसा लिखा हुआ, और भी जगह लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला। आप एक ऐसे डोमेन में दौड़ लगा रहे हैं जिसने आपको बुलाया, वो फालतू नहीं बुलाया, वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। ये कहना चाह रहा हूं मैं इस संदेश के अंदर, आप समझिएगा। आप दौड़ लगाते समय निराश मत होइएगा दुनियादारी की बातों से, दुखों से, पीड़ाओं से, खुशियों से, आनंद से। सब दुनिया की बातें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। आप इन चीजों पे मन इसलिए मत लगाइएगा क्योंकि जिसके लिए दौड़ रहे हैं, जिसकी बुलाहट पे दौड़ रहे हैं, जो आपका कोच है, वो वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी वही रहेगा। उसके अलावा सब कुछ टलने वाला है, वो कंट्रोल में है। ये दुनिया की बातें, ये बीमारियां या कुछ भी आ जाए, कुछ भी, नौकरी चली जाए, रिश्ते टूट जाए, कुछ भी हो जाए, बट यू हैव बीन कॉल्ड बाय समवन हु इज अ सॉवरेन गॉड, हु इज इन कंट्रोल, जो था, जो है और जो रहेगा हमेशा, जो आदि था, जो अंत था, उसकी बुलाहट पे दौड़ रहे हैं आप। इसीलिए छोटी मोटी चीजों पे मन मत लगाइए। इसीलिए पौलुस ने यहाँ 3 डायमेंशनल कॉल दिया हमको इस पत्री में, जिसको हम अध्ययन करते आ रहे हैं पिछले हफ्तों से। क्या कॉल है?
पीछे की बातें छोड़ता हूं क्योंकि पीछे वो था। आज की बातें आगे जो रखी पकड़ता हूं क्योंकि आज भी वो है। और ऊपर की ओर अपवर्ड कॉल में मैं चला जाता हूं उसकी महिमा के लिए, क्योंकि आगे भी वही रहेगा। He was, he is and he will be. No one else. कोई दुनिया की चीज आपका साथ अनंत काल के लिए नहीं देगी एक्सेप्ट द वन हु हैज कॉल्ड यू। इसीलिए आप पीछे छोड़ते हैं, इसीलिए आप आगे पकड़ते हैं, इसीलिए आप ऊपर दौड़ते हैं, क्योंकि जिसकी बुलाहट पे शुरू किया वो बुलाहट उसकी है जो हमेशा हमेशा का परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला, दुनियादारी से बहुत ऊपर, उसके लिए आप दौड़ते जाते। इसलिए यू हैव टू बिकम बेटर एवरी डे यू हैव टू बिकम बेटर इन हिज कॉल। उसके कॉल में रिफाइनमेंट होता जाना प्रियो। और मजे की बात क्या जानते हैं आप, फिलिपियों की पत्री को क्या कहा जाता है जानते हैं आप? फिलिपियों की पत्री को कहा जाता है इट्स एन एपिस्टल ऑफ जॉय। ये रोने धोने वाली पत्री नहीं है। परमेश्वर की दौड़ आनंद के साथ करनी है। बड़ा सिंपल है याद रखना। जब तकलीफ हो, परेशानी हो, दुख हो, 2 वर्सेस को याद रखना, 4-4 और 3-3। हेलो, इससे सिंपल नहीं बताया जा सकता। फिलिपियो 4-4 और फिलिपियो 3-3। This is the extract of Philippians, the letter of Philippians. Why you have to follow this 3-dimensional call? ये 3-dimensional call क्यों फॉलो करना है? क्योंकि एक बात, एक कॉल परमेश्वर जो आपको देता है वो ये है। फिलिपियों 4:4 में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा बोलता है, सदा, एवरी टाइम, एवर, फॉर एवर, ऑलवेज आनंदित रहो। और फिर लोग ना समझे इसलिए दोबारा कहता है, मैं फिर कहता हूं आनंदित। लो विश्वासी गण, इन परेशानियों में क्या आप दुखी? यदि है तो आपने इस वचन को गलत साबित। यदि आप अपने किसी के जाने से दुखी हैं तो आपने अपने विश्वास की रखवाली नहीं, आप दौड़ से हट गए, आप उस ट्रैक से डी ट्रैक हो गए, आप साइड ट्रैक हो गए, दूसरे के ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, अपना ट्रैक छोड़ के। यदि आप तकलीफों में निराश हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी कुछ हो जाए और मैं भी निपट लूं, ये और ज्यादा खराब हो रही परिस्थिति, इससे पहले मैं भी निकल लूं तो अच्छा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है, निराशाओं के बादल घेर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, क्या आपने अपनी दौड़ पूरी की है और क्या आप आनंद के साथ उस दौड़ को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए बुलाए गए? क्यों कहता है पौलुस, मैं कहता हूं सदा, एट एनी कॉस्ट। पौलुस से ज्यादा तकलीफ आपके जीवन में शायद नहीं आई होंगी अभी। जो पौलुस की तकलीफ थी, पौलुस की जीवनी पढ़िएगा, किताबों में ऑथर्स हैं, बहुत सारे कमेंट्रीज हैं, ऑथर्स हैं, पढ़िएगा पौलुस के जीवन में क्या क्या हुआ, क्या हो सकता था, वो कितना कंफर्टेबल लाइफ में रह सकता था और क्या हो के गया है यहाँ से, क्या क्या सेक्रीफाइस करके दौड़ पूरी करी है आनंद के साथ, दुखी हो के नहीं। यदि आज मुझे किसी से कुछ छोड़ना पड़ता है ना, तो मैं दुनिया में बखान करता हूँ और मन में एक दुख होता है, अरे यार बहुत अच्छी नौकरी थी, छोड़ दी, बहुत अच्छा पैकेज था, अमेरिका जाने का चांस था, पूरा छोड़ना पड़ा, क्या करूं, यहाँ पर थोड़ा सा काम है ना, ये चर्च ऑफ ग्लोरी को चलाना है, कौन देखेगा, फिर ये बंद हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं यदि परमेश्वर की सेवा के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करता हूँ, आनंद के साथ करूं, क्योंकि मेरी दौड़ और मेरा निशाना कुछ और है, जिसके लिए मुझे बुलाया गया, जिसके लिए मुझे बुलाया गया, जिसके लिए मुझे दौड़ना है प्रियो। और फिलिपियों 3:3 में क्या कहता है? 3:3 में कहता है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते, शरीर पर भरोसा नहीं रखते। और इसलिए 3रा अध्याय और पहला पद, पहले कहता, फिर इसको एक्सप्लेन करता, पहले पद में कहता है, इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित, प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि असली खतना वाले हम ही हैं। ये जो इजराइल वाले लड़ रहे हैं ना फलस्तीन से, ये असली खतना वाले नहीं हैं, असली खतना वाले हम हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। जिस कॉल के लिए आप बुलाए गए, यू हैव टू बी रिजॉइस, रिजॉइस एंड रिजॉइस ऑलवेज। प्रेज द लॉर्ड।
हम बच्चों की खुशियों को देखते हैं तो हम आनंदित हो जाते हैं। एक छोटे से बच्चे को जब देखते हैं, उसकी मुस्कुराहट पे कितनी खुशी होती है, हम कितना आनंद मिलता है एक बच्चे, क्यों? क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसने दुनिया का टेंशन देखा ही नहीं। क्या हम उसके समान बन सकते हैं कि हम टेंशन से इग्नोर हो, हम दुनियादारी और पाप से इग्नोरेंट हो जाए? प्रियो, हमारा आनंद का स्रोत वही होगा। हमारी दौड़ तभी पूरी होगी जब हम आनंदित रहेंगे, आनंदित रहेंगे और आनंदित रहेंगे। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे, हम सबको ये अनुग्रह दे कि हम अपनी दौड़ को पूरा कर सकें, अपने इस दुनिया के कूच करने के समय से पहले। दैट इज इम्पोर्टेंट। समय से पहले, समय से पहले, एटलीस्ट बयान करने के पहले, यहाँ से जाने के पहले हमारा कॉल पूरा होना चाहिए, वो इनाम हमें मिलना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें देने के लिए बुलाया। हम मिस ना करें प्रियो, चर्च ऑफ ग्लोरी, वी शुड नॉट मिस इट एनी कॉस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी बात हमें मसीह के प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, याद रखिएगा। और उसमें पहली चीज है मौत। पहली चीज, क्या मृत्यु, क्या प्रधानताएं, क्या स्वर्गदूत, क्या नंगाई, क्या अकाल, प्रियो, पहली चीज मौत। मौत भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। उस प्रेम में बने रहें और अपनी दौड़ को पूरा। परमेश्वर अपने इस वचन के ऊपर आशीष दे। आगे का समय मैं फिर से